और बात हो रही है रिश्तों की। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास, तो अकेले माइक पकड़ के आपसे बात करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो आप सब भी अपने हैं, लेकिन मेरे खास अपने को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। परितोष त्रिपाठी, कमाल के एक्टर, बहुत अच्छे एंकर और मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि अपने ही देते हैं अपनों को मौका। आइए, बिल्कुल अपने ही करते हैं अपनों के साथ एंकरिंग। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्योंकि जब तक वीडियोस आएंगे तब तक शाम हो जाती है, मुझे पता है यूट्यूब पे। आगे का सोचिए। हाँ कोमल सर, मैंने अनिल सर से सीखा है। गदर 1 के टाइम ही गदर 2 के लिए नल लगा दिया उन्होंने। कोमल सर हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर हैं। मतलब इन्होंने आलोकनाथ साहब को जवान देखा है, इतने सीनियर हैं ये। इतने सीनियर हैं, इन्होंने यमराज का भैंसा इतना देखा है। वास्को डी गामा मैंने पहले आपकी खोज की, पलटा है यहाँ पे। हाय श्रुति, क्या हाल है? कोई बात नहीं, इसने कहा था मेरा बीच बीच में नाम लेते रहना। मिथुन भाई से बात करते हैं सीधे, क्यों देर करना, है ना। मैं कितना भी चिल्ला लूं ना, मेरी आवाज पतली ही रहती है। मैं तो सनी सर के डायलॉग भी पतली आवाज में ही बोलता हूँ। क्या बात करूं, बोल के दिखाओ। कौन चलते टेक में मार खाए ये सब बट बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है। और गदर 2 जैसी एक्शन फिल्म बनाने के बाद सर ने ये फिल्म बनाई है। और मैंने रिसर्च किया है, ये अनिल सर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है सुमन मैम, है ना। एक्शन फिल्म? हाँ, कैसे? देखो क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है जब बाहर चोट लगती है, हाँ। लेकिन बहुत दर्द होता है जब अंदर से आदमी टूटता है। अंदर जब टूटता है तो बहुत चोट लगती है, फिर आवाज नहीं आती, सिर्फ आह आती है। तो सर रेडी हैं, सर आने वाले हैं। सबसे पहले तो राणा सर के लिए तालियां बजाइए। राणा सर जो है वन मैन आर्मी है, अनिल शर्मा प्रोडक्शन की, सब कुछ कर लेते हैं। ये ईपी भी होते हैं, ये पीपी भी होते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, और ये फ्रिज भी बना लेते होंगे मुझे लग रहा है, जितने टैलेंटेड आदमी हैं। ये निधि यशा हैं, आपके पैरों में मच्छर नहीं काटेंगे आज। लेडी गागा आपने सुना होगा, ये लेडी जाजा हैं। एक बार आप आ जाओ, एक चक्कर मार दो। इन्होंने कॉस्ट्यूम किया है, और जो बच गए वो, ये गाउन पहले लंबा था। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। अरे बहुत टैलेंट है, 12 मिनट चुप रह सकती है ये जी, क्योंकि जो काम करना है वो तो आपने करना है, मैं तो आई एम ग्लैमर क्वोशंट। यार ऐसे नहीं हंसाते हैं। यार एक आदमी ने ताली बजाई। हाँ, जो भी है वो। गर्मी बहुत है, मुझे पता है, धूप में असर कम करता है ना। जब तक आ रहे हैं तब तक पिता पे फिल्म है, पिता के बारे में फिल्म है। और पिता जो है वो किरदार है जो बड़ा ही अंडररेटेड है हमारी सोसाइटी में। सिर्फ मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ पे दुनिया भर की बातें। बाप के बारे में लिखने और कहने के लिए लगता है राइटरों की स्याही खत्म हो जाती है। हाँ, वो बाप नहीं, अरे बाप रे है वो, बाप रे बाप है। हमें भी पता है, तृप्ति ढिमरी की याद आई आपको। भाभी 2 का कॉल तो नहीं आता आपको? फादर्स डे में इंडिया में क्या होता है, बाप जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं कि फादर्स डे है, बेटा हक करेगा। इंडिया से बाहर कल्चर अलग है, वहां पे फोन ऑफ कर लेते हैं, जाने कौन हैप्पी फादर्स डे विश कर दे। बहुत अलग है। लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तानी बाप क्या होता है, 4 पंक्तियां आपके लिए। तालियां बजाओ तो सुनाऊंगा, नहीं तो वो रेडी हैं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। मां रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। लिरिक्स के लिए संपर्क करें। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। सही सर। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। तो आपको रिश्तों की जो उठा पटक है, इसमें जो उठक बैठक है रिश्तों की, जो रिश्तों में जो सिलवटें आ गई हैं, उसको सुलझाने का काम करेगी ये फिल्म। थैंक यू सो मच सर। मैं तो क्या बताऊं, गोरखपुर की ट्रेन कितने बजे की है, मैं निकलता हूं, आपको झांसी छोड़ते हुए जाऊंगा। सुनील जी से भी जरा बात कीजिए। सुनील सरवैया साहब हमारे राइटर हैं। सरवैया तेरा। सुनील साहब आपने फिल्म लिखी है और जो भी लेना ले। आपके साथ
अमजद अली खान साहब भी हैं। सरोद बजाना छोड़ दिया क्या आपने? सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुक्रिया आने के लिए। सरवैया साहब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी स्टार कास्ट हमारे बीच आ रही है। प्लीज वेलकम मिस्टर अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मिस्टर नाना पाटेकर साहब एंड सनी पाजी। सीटी मारो, सीटी और तालियां मारो भाई। क्योंकि पाजी ये मजबूर का हाथ है, तुरंत पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा मैं। जोरदार तालियां फॉर सनी सर, नाना सर और हमारी पूरी स्टार कास्ट के लिए। हेलो रंजीत सर, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। तो परी मैंने बताया कि अनिल सर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है ये। हाँ। ये गदर से बड़ी एक्शन फिल्म है, गदर 2 से बड़ी एक्शन फिल्म है। नहीं ये कैसे हो सकती है एक्शन फिल्म? कभी कभी अच्छी बात भी बोलता हूं मैं। सर क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है जब बाहर चोट लगती है, लेकिन बहुत दर्द होता है जब आदमी भीतर से टूटता है। तो ये जो भीतर से टूटने की कहानी है वो है वनवास। ये जो मौका लेके बनारस घाट पे जुड़ने की कहानी है वो है वनवास। और क्या सुंदर काम किया है, मुंबई में पला बड़ा लड़का फुल बनारसी रंग में। यार उत्कर्ष शर्मा भाई खड़े हो जाओ। अरे लोग मुंह समेत कैमरा जूम कर रहे हैं। ट्रेलर दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। पहले ट्रेलर के बारे में माहौल बनाते हैं। अनिल सर क्या लगता है? लोग पूछ रहे थे अनिल सर कहाँ हैं। मैंने कहा गदर 2 का बहुत कलेक्शन था, नोट गिनने में टाइम लगता है। इतने बड़े बड़े चेक आए हैं कि बैंक बाउंस हो गया 4-5। जी स्टूडियो ध्यान रखें। सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, सुपरस्टार डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा सर को। सर प्लीज आए। तालियां कम है, तालियां कम है, तालियां कम है। अंगूठा तोड़ तालियां होनी चाहिए, नलका उखाड़ तालियां होनी चाहिए। मोंटी जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, अच्छी लग रही है आपकी स्माइल। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार भाइयों को और सब लोगों को जो हमारी मीडिया फैटर्निटी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपने इतना मान सम्मान दिया हमें और हमारे ट्रेलर लॉन्च पर आप आए, तो थैंक यू वेरी मच। सबने सवाल किया था कि गदर 2 के बाद ये बनवास क्यों, तो मैंने कहा बनवास के बाद ही तो मिलता है क्या ना राज अभिषेक होता है, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म लोगों के दिलों को आंदोलित कर देगी, क्योंकि ये घर घर में बनवास है, घर घर की कहानी है, इसलिए सोचा एक्शन की भीड़ में एक इमोशनल कहानी बनाई जाए। तो इसलिए ये मैं आप सब लोगों को, आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आपका काम थोड़ा हल्का कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद सनी सर, नाना सर जो एंड उत्कर्ष, सिमरत और बाकी सारे दूसरे रंजीत जी और मिथुन जी, पलक जी, कादरी साहब, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोंटी जी और बाकी सारे मेरे जितने भी कलाकार, प्रोड्यूसर्स, को प्रोड्यूसर्स, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ही ये, और जी स्टूडियो सबसे पहले कि, और रुचिर बाबू, इन सब के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है और हम यहाँ आ पाए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और अब मैं बुलाना चाहूँगा, क्या है कि आज के दिन मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि सनी सर के साथ धर्म जी भी आए, लेकिन धर्म जी यहाँ है नहीं, खंडाला में है, तो मैं उनको बुला नहीं पाया। फिर मैंने कल सनी सर से बात की
तो सनी सर बोलते हैं पापा जी तो खंडाला में है। और फिर मेरे मन में एक और बात आई कि अगर धर्म जी को मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन के बाद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ऐसा पुत्र प्रेम है सनी सर का कि वो ट्रेलर नहीं सिर्फ धर्म जी को लुक आफ्टर करते रहते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सनी सर का 2.5 किलो का हाथ ही काफ़ी है मेरे इस ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए। ऐसे 100, 200, 500 ट्रेलर अपने हाथ से वो लॉन्च कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ सनी सर को ही बुलाता हूँ। और ये एक ऐसा परिवार है, अपनों का परिवार है। मतलब सनी सर की इतना प्रेम है अपने पिताजी के लिए, धर्म जी के लिए, बॉबी का इतना प्रेम है, करण और इन सब का इतना प्रेम है कि वो प्रेम जो है ना, इसीलिए तो मैंने बनाई थी अपने तो अपने होते हैं। लेकिन वक्त बहुत बदला, वक्त बहुत पलटा और बहुत धूल जम गई लोगों के संस्कारों पे, तो इसलिए मैंने दूसरी फिल्म बनाई ताकि वो धूल छट सके कि जहाँ अपने ही देते हैं बनवास। लेकिन इस फिल्म के मौके पे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सनी सर का, वो यहाँ आए हैं। और ये फिल्म मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप जैसे परिवार इस देश में हो सकें। तो सर आपका स्वागत है, आप मेहमान नहीं हैं। मैं कहता आप दूसरा कोई एक्टर होता तो मैं मेहमान बोलता, आप मेहमान नहीं है, अपने हैं, तो प्लीज आइए ऊपर। जोरदार तालियां सनी सर के लिए। सनी सर की एंट्री हुई है, कैमरा छोड़ के थोड़ी देर के तालियां बजेंगी पहले तो। सुपर। सनी सर लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। देवल परिवार के साथ उन्होंने इतनी सारी कामयाब फिल्में बनाई हैं, तो ये आपने पहले रखा है, इन्होंने आप लोगों को रखा है? आई थिंक ये शुरू से ही पापा के साथ जुड़ गए थे और फिर हम सब इकट्ठे ही रहते हैं तो पूरा परिवार साथ में जुड़ गया। शर्मा जी ने ढेर सारी फिल्में की हैं और हर फिल्म में उन्होंने एक अलग तरह की कहानी और अलग तरह के कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सब सक्सेसफुल रहे हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस, अदरवाइज दे बीन सक्सेसफुल इन द वे ऑफ स्टिल पीपल वांट टू वॉच दोस फिल्म्स। बॉक्स ऑफिस एक अलग चीज़ होती है आज के ज़माने में ख़ास तौर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस परसेप्शन करके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अच्छी पिक्चर है, बुरी पिक्चर्स के बारे में हम कहते नहीं। शर्मा जी ने सब फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म वनवास। थैंक यू सर। बिकॉज जैसे कह रहे हैं पारिवारिक फिल्में बहुत कम बन रही हैं और अभी मैं भी एक फादर हूँ और मैं मेरे पापा क्या थे, उनको क्या दुख और दर्द होता था और हम किस तरह के थे, वो जब आप उस उम्र में पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म में आपने वो सब कुछ बताया होगा, जहाँ बच्चा भी अपने आप से लड़ता है कि पहले दूर भागता है और फिर बाद में जब उसको समझ आती है तो कितनी बार बहुत लेट हो जाता है, जब पहले आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं और हम सब दूसरे कलाकारों के बारे में और सब के बारे में बात करें। मैं चाहूँगा, सब बहुत बेसब्री से बेताब कर रहे हैं, आप प्लीज़ ट्रेलर लॉन्च करें, ट्रेलर लॉन्च का अनाउंसमेंट करें प्लीज। इसके लिए देरी क्या है? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर। ऑल द बेस्ट। तो नाना सर, स्टार्टिंग द ट्रेलर आ गया है। चलिए सर, थैंक, आइए सर, नीचे आते हैं। अरे कुणाल, स्क्रीन हटाने के लिए बोलो ना, स्क्रीन हटाने के लिए बोलो, स्क्रीन नीचे करो। यस। नमस्कार। जितनी मेहनत हमें फिल्म करते हुए करनी थी वो कर दी। अब हमें क्या बोलना है, आपको बोलना है। अब देखो, तय कर लो, अच्छा है बुरा है। क्योंकि अव्वल तो मैं कभी जिंदगी में प्रमोशन के लिए जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जो करना हो तो उस वक्त करो जब कर रहे हो।
अब जाके हम चिल्लाए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनको कहने दो बहुत अच्छी है। करते वक्त तुम्हें तो एहसास हुआ होगा। इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, उन्होंने बेहतरीन काम किया, कमाल का काम किया। एक हमारी उस तरफ की जो एक पार्टी थी, इन्होंने निभाई है बहुत अच्छा। उत्कर्ष और सिमरत, ऑथर बैक रोल तो हमारा है, लेकिन इन बच्चों ने हमारी गैर हाजिरी जब थी तो जिस तरह से स्क्रीन संभाला है, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन। इनके 2 गाने गदर के सुन के सनी मुझे अनिल ने दिखाए थे कि आप देखिए आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मैं देखना चाहता था कि मैं इसके साथ मुझे काम करना है, सही काम, बंदा सही है नहीं है। अगर गाने मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं बोल देता अनिल को मुझे नहीं करना, लेकिन इतना बेहतरीन किया था तो तुम दोनों ने। तो उस वक्त मैंने बोला कि सनी और अमीषा, उनके पीछे तो इतिहास है, इनके पास कुछ नहीं था, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्होंने वो संभाला था। बहुत अच्छा कह रहे, वैसे ही यहाँ बहुत संभाला है। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता, गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। सभी मंची काय अश्विनी कालसेकर आणि श्रुति मराठे, ये 2 जो नाम थे जो मैंने सजेस्ट किए थे अनिल को, मैंने कहा इनको ले लो, बेहतरीन अदाकार है। और दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। श्रुति, मैं तो सोच ही नहीं सकता इस रोल में तुम्हें, लेकिन जिस तरह से तूने काम किया, हर इंटरव्यू में बकवास करती तो मैं बकवास बोल देता यार, लेकिन मजबूर किया है तूने अच्छा बोलने के लिए। बहुत बेहतरीन काम किया। मुझे मतलब पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत चलेगी, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जिस तरह से अनिल ने डायरेक्ट की है, अनिल की खासियत है एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाकर दिखाने की। उसने अपने बेटे को तो बड़ा बना ही दिया, हमको भी बड़ा बना दिया। तो खैर, सिरवैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत कमाल का लिखा है। हिंदी पर इतनी हुकूमत है उसकी, इतना सही लिखता है, उसका बैलेंस जो होता है 2 लाइनों का बोलने का, उस वक्त करने में मजा आता है। बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है। मोंटी साहब, आपने हमसे गाना गवाया, हाँ, लोगों को भगाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे गाने का। हमसे गाना गवाया आपने, वो गाना। अब देखो यार, जो बुरी चीज है लोग ऐसे देखते हैं, अच्छी चीज के ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं जाता। तो हमें नाचना नहीं आता, आप नचाते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ, क्योंकि उसमें इतनी खम है, लोगों को लगता है हम ऐसे, हम भी नाच सकते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता है, आइडेंटिफाई करते हैं वो। हाँ हाँ, इन्होंने भी हमें बहुत नचाया, बहुत। मतलब बॉम्बे टू गोवा के बाद सिर्फ एक बस में गाना जो है, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन हमने वो करके दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरत, जो मैंने तुझे कहा कि सिर्फ बातें रटने से नहीं डायलॉग होते, वो अंदर जाने चाहिए। जब यहाँ से निकलते थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है हमारे चेहरे पे, वो आना चाहिए। तो कितनी खूबसूरत देखती है वो हम नहीं देखते। तुमने कैसे अदा किया है अपने परफॉर्मेंस, वो उस सिचुएशन को, तो वो ध्यान में रखना, नहीं तो एक ही तरह से सभी सीन हो जाएंगे। भैया, आपको भी वही कह रहे हैं, उत्कर्ष, समझे कि नहीं? बटोरते रहो, अनुभव जितना लोगे उतना बेहतर होगा। और कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं चाहूंगा थोड़ी देर। हाँ? हो गया ना? सब हो गया? अभी तो शुरू हुआ है सर, हम हाँ, चाहेंगे कि हाँ, पूछो। पूरी कास्ट हमारी आ जाए। आजा। हाँ। ये उत्कर्ष 3 आपका। यंग टैलेंट की तारीफ की है सर ने,
आजा 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 उत्कर्ष और सिमरत प्लीज कम ऑन उत्कर्ष एंड सिमरत। सबको बुलाओ यार, आजा श्रुति आजा, सर आ जाइए प्लीज सर। आजा आजा अनिल आजा यार, सनी सर। सनी सर प्लीज जॉइन। जी बिल्कुल, पूरी कास्ट आ जाओ, हेमंत भाई, मिथुन पूरी कास्ट आ जाए। भक्ति, मिथुन मिथुन आ जाओ, मॉन्टी आ जा, मनीष वर्मा सर प्लीज प्लीज। और वो आज कपूर साहब कहाँ हैं? निधि आ जा, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अकेले क्यों आ रहे हो? जोड़ी में आओ, जोड़ी में लेके आओ उनको, पूरी फिल्म लेके घूम रहे हो। थैंक्स। राणा भैया, राणा भैया, हमारा छोटू का है, थैंक यू। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन साहब, जिनकी मैं शिकायत कर रहा था, जो गाने टाइम पे नहीं देते, इनकी खासियत है। थैंक यू। अगली बार हमारे गाने जो लिखे हैं इन्होंने सुमन लिखे मैम प्लीज जॉइन अस। प्लीज ऐसे कैसे मैम? आ जाओ ना आप। और अनिल, सुमन जी नहीं आई? कमलेश कानूनगो जी, रोहित जी। अरे वाह, गौरव आज- अग्रवाल जी, रोहित जी, रोहित चौधरी जी आइए। और जवाहर सर आप भी हैं मंच पे। हमारे जवानी का रोल इन्होंने पलक जी निभाया। आप भी आइए, आपने गाना गाया। वो बच्ची का पलक जी प्लीज। अरे फिल्म में सब बर्बाद कपड़े में दिख रहे हैं ना, पहचान में नहीं आ रहे। आज बहुत तैयार हो गया है। तुम्हें कोई दिक्कत हुई? पिताजी के साथ दोबारा काम कर रहा था, तुझे कोई दिक्कत थी? नहीं सर, आप थे तो सब लाइन पे था। बता। नहीं सर, दिक्कत नहीं। क्या है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, असिस्ट भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इनकी नफ्स, एक एक पलक भी झपकती है तो मुझे पता है ये क्या चाहते हैं। अभी कहीं दूसरे के साथ काम कर, जी सर। यहाँ जो है तुझे वो पूरी बैकिंग करेंगे बाप जी ने। जी 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 दूसरी जगह जा, दूसरी जगह काम कर, फिर वहां पता चले जी सर। कि फिर वहां कैसे काम कर पाता है। जी जी बहुत से ऑर्ड्स होते हैं, उसके खिलाफ काम, मतलब उसके साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ तो वो तेरी बुराई है उसको ढक देगा, वहां नहीं ढकेंगे। ओके तो उतना वो कर लो। यस सर, बिल्कुल। मैंने उसको, तेरे पिताजी को भी मैंने कहा कि मैं अभी जरा बच्चे को छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो तेरी छत्र छाया में रहेगा ना तो वो सिकुड़ जाएगा। ऐसे मत करो, सही है सनी? हाँ हाँ, इसको सही वो सुन नहीं सकता। अंजलि जी आप भी आइए, रुचिर बाबू आप भी आइए, और आप भी आइए, कीर्ति बाबू अरे आइए, अंजलि जी आजा। रुचिर आइए, जवाहर सर प्लीज तुझे खड़े क्यों? जवाहर जी कहाँ है? आ जाइए। अनिल, तुझे नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है सर, मैं तो चाहता हूँ मेरे पास तो आप हो, सनी सर है, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैं काम वो भी है, लेकिन अभी उसको जरा एक हाथ। हाँ हाँ सर, मैं यही हो चाहता रहा है, हूँ हो रहा सर, है। यही चाहता हूँ, यही हो रहा है अभी। बोल रहे हैं। हो रहा है हाँ, ना? हो रहा हाँ वेरी गुड, वहां मत जा तू। नहीं वहां मैं जा ही नहीं रहा, मैं इसकी कहानी सुनता भी नहीं हूँ। अभी आपका आशीर्वाद हो गया, ये पिक्चर निकल जाएगी तो बस फिर इंडस्ट्री में ऐसे हो जाता है, फिर फिल्में आना शुरू हो जाती हैं। फिल्में तो आती तो अभी भी है, लेकिन वो नहीं आती जो ये करना चाहता है। अब आ जाएंगी, टाइम आ गया, अब आ जाएंगी, आपका आशीर्वाद हो गया इस पे, अब आ जाएंगी। अच्छा चलो। हाँ जी। मैं पिछली 25 साल से तू मुझे कास्ट कर रहा था, 25 साल के बाद क्यों ना हो? सर 25 साल के बाद ऐसी कहानी मिली जिसमें मैं आपको बहुत टाइम लगता है यार तुझे कहानी चूज करने। अभी गदर भी तो 22 साल लगे ना, क्या करूं सर, अभी क्या करूं, थोड़ा स्लो। हाँ वो तो पता चलता है। अभी तो मेरी तैयारी बॉस के साथ है। हाँ अभी गदर 3 हो गई ना? हाँ अनिल? अभी अभी वो सर उसका जिक्र बाद में करेंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी करो। सनी कैसा एक्सपीरियंस था इसके साथ? बहुत साल हो गए। क्या बात है। सनी सर ऊपर ही आ जाइए एक मिनट आप सर। सर 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 नहीं नहीं, यहाँ से आएंगे, फोटोज भी होंगे ना सर इनके साथ। हाँ हाँ सभी गुड़ी गुड़ी होता है तो वो अच्छा नहीं, पता तो चले ये कैसा है। बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पापा से मैंने पहले पूछा, फिर मैंने बात पापा से तो पूछा नहीं, पापा तो कर ही जा रहे थे। फिर ये मेरे साथ इन्होंने जब शुरू किया था, मैं सोचा ये मैं करूँ या ना करूँ।
और जब इन्होंने कहानी सुनाई गदर की, मेरे को पहली गदर की हाँ जी, कैसे लगी थी? बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि उस वक्त मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि नहीं मैं बड़ा टेंशन में हूँ, क्या होगा इस फिल्म का। कि नहीं था ना प्रोड्यूसर? हाँ, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो मैंने कहा यार ये चलेगी बहुत, कहानी इतनी बेहतरीन है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, रोने की आदत है उसकी, तो वो चल गई। अब ये फिल्म हमने ये साइन कर ली, तो साइन करने के बाद अपनी रिलीज होनी थी, मैं आया था वो रिलीज को, गदर 2। गदर 2 को। तो उस वक्त मैंने वो 2 गाने देखे, मैंने कहा बेहतरीन होगी फिल्म, वो चल गई। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई देख ऐसी फिल्में तू करता है, अब कहाँ जाके ये ऐसी फिल्म कर रहा है, छोड़ दे इसको, शेल्फ करते हैं। पैसे तो दिए थे नहीं थे उसने कुछ, तो वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो कहते नहीं मुझे ये करनी है। अब जाके सनी इस तरह की जब फिल्म बनती है ना, तो मतलब वो हम करते नहीं, वो हो जाती है अनजाने में। कुछ हमारे साथ कुदरत थी, जिस तरह का माहौल था, बहुत बेहतरीन बन गई फिल्म। लेकिन सच बता, हमें झूठ तो बोलना आता नहीं है, एक्सपीरियंस कैसे था इसके साथ? फिर मैं अपना बताऊंगा। सच बताने का, हाँ हाँ, हाथ रखे इस पर, हाँ सच बोलूंगा। देखिए इनकी आदत जो है सो आप ही जानते हैं हम कि लगे वो आदत में बाद में बताता हूँ। तो वो तो है वैसे, लेकिन जो भी इनकी आदतें हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ, कि हम हिंदी सिनेमा बनाते हैं। हम हमारे देश के बारे में कुछ होता है, वाह, हमारा कल्चर सब उसमें आता है, जबकि बाकी डायरेक्टरों के साथ करता हूँ वो उनको पता भी नहीं कितनी चीज़ों के बारे में। तो इनके साथ करके मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और हम सब में खामियां होती हैं, लेकिन जब टीम एक बन जाती है तो हर एक दूसरे की खामी को देखता है और उसकी अच्छाई चीज़ को निकाल के हम लोग फिर एक इन टोटलिटी में एक पिक्चर बनती है। और मुझे पूरा यकीन है ये जो फिल्म है, आई वॉज इमोशनल जो भी मैं देख रहा था, आपका फ्रेम आपको देखते हुए जिस तरह से है। एंड मैं हूँ इमोशनल आदमी, तो मुझे मालूम है इट विल बी अबाउट द फैमिली एंड द वैल्यूज, एंड मुझे पूरा यकीन है ये उस चीज़ को पूरा उभारेंगे। तो आई हैव फुल फेथ इन इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एज काम करते हुए वो तो सब अच्छा, हम कभी गलती से हम साथ में काम करेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, वी शुड, आई वुड लव टू। चलो, इनसे ही कहते हैं कोई अच्छा सा प्यारा सब्जेक्ट लाएं। कौन? ये फिर 25 साल लगाएगा। नहीं सर, वादा करता हूँ या जल्दी लाता हूँ आप दोनों के लिए एक सब्जेक्ट। ओके, ये वादा है मेरा वनवास के इस ट्रेलर लॉन्च पे कि जल्दी इन दोनों को लेके एक पिक्चर बनाएंगे। वनवास को ही करेंगे। थैंक यू। और तू आया यहाँ, और कोई आपका सवाल है? सवाल ये है कि सर उसका एक पोस्टर शूट हो जाता तो मजा आ जाता, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, जनरली बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा ना? जरूरी नहीं पंप उखाड़ना, ये करना जिसमें आप लोग खुश हो जाते हो। जरा अंदर जाओ अपने दिल के अंदर और देखो कि असलियत में हम कौन है, क्या है, हमारे घर वाले कौन है, व्हाट इज द फादर, व्हाट इज, सब कुछ अंदर है हमारे, उसे भी देखा करो। तो वनवास यही है बस। आइए सर, एक फोटो शूट हो जाए, आइए। आशुतोष कौशिक, Thank you, sir. एक्टर हमारी टीम के कास्ट, प्लीज आ जाएं। अग्रवाल साहब प्लीज आ रहे ऐसे। हाँ। मंच पे आएं। अनिल जी बहुत खूब है, बहुत खूब। पांडे साहब ऊपर आए, अरे ऐसे। हर्षद पांडे जी। चल। मधु जी आप आई, थैंक यू वेरी मच। किधर है आपकी बेटी और बहू? बेटा और बहू? बेटी तो अमेरिका में, बेटा और बहू किधर है? आए नहीं वो? अच्छा। रंजित, सर माइक दे दें। अरे यार तू हाँ जी फोटोज प्लीज। बहुत बड़ी कास्ट है, फोटो का भी पार्ट 2 आएगा। थैंक यू।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पूरी कास्ट मंच